ये बैनर आप देखिए पहले। अभी हाल ही में ही केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के दौरान जब बीजेपी जीत जाती है, उस दौरान ये बैनर वहां लगाया जाता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बैनर में जो लोग हैं वो लोग नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है जिनके द्वारा चुनाव जीता गया है, जिताया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं पिछले 45 वर्ष में कम्युनिस्ट या एलडीएफ की सरकार रहते हुए। इनमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कुछ संघ आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और कुछ देशभक्त या राष्ट्रभक्त हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, किसी के सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ और संघ के विचारों से बहुत अच्छे प्रकार से परिचित हूँ। बहुत आसान नहीं है केरला में काम करना। मैं यहाँ खड़े होकर यूं ही नहीं बात कर रही हूँ, मेरी उन लोगों से बात होती है। वो कहते हैं कि दीदी यहाँ काम करना इतना मुश्किल है, या देशभक्ति की या राष्ट्रभक्ति की केवल बात करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो केरला के सीएम है पिनरई विजयन, उनके ऊपर एक मर्डर का चार्ज था, एक संघ के कार्यकर्ता के मर्डर के चार्ज में वो फंसे हुए थे। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है कन्नौर, वहां जो संघ का कार्यालय है, वहां भारत माता की, गुरुजी की और डॉक्टर साहब की फोटो के अलावा और भी कई लोगों की फोटो है। 100 से अधिक लोगों की फोटो वहां लगी हुई है। और वो फोटो उन लोगों की है जिनकी वहां हत्या हुई है, मर्डर हुआ है जिनका वहां। बहुत मुश्किल है वहां काम करना। और मुझे लगता है कि जो ये कमल खिला है वहां, ये कोई कीचड़ का कमल नहीं है, ये ऐसे देशभक्तों के रक्त से कमल खिला हुआ है। मुझे नहीं पता कि कहां बीजेपी है, कहां नहीं है, और मैं कोई सपोर्टर भी नहीं हूं, लेकिन यहां जो बीजेपी जीती है ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उन लोगों को सुनती रहती हूं, उन लोगों की बातें मैं सुनती रहती हूं, उन लोगों से मैं बातचीत करती हूं। तो केवल मेरी बात पर मत ध्यान दीजिए। आपको भी जो लगता है, जब हम कहते हैं कि केरला इज इक्वल्स टू 100% लिटरेसी, तो कैसी लिटरेसी, उसको पढ़िए, जानिए, समझिए। नमस्ते, जय श्री राम।